नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों, मैथ फेसबुक पेज में आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो बंदर के चढ़ने और फिसलने पर आधारित होगा। यही कॉन्सेप्ट हमारा पाइप एंड सिस्टर्न नल एंड टंकी में, एक टंकी भरती है दूसरा खाली करता है, दोनों को बारी बारी से खोला जाता है, टंकी कितने देर में भरेगी, यही कॉन्सेप्ट वहाँ भी यूज हो जाता है। तो यदि आप इस 4-5 क्वेश्चन को अच्छे से सीख लेंगे तो वहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी। जनरली ये क्वेश्चन आप कोई भी हो, ये क्वेश्चन आपको सीखना चाहिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज का पीडीएफ नहीं लिया है तो सबसे पहले लाखों की संख्या में छात्र हमारी पीडीएफ ले रहे हैं, चाहे फेसबुक से चाहे फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आप लोग भी ले लीजिए। यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 करें। मैथमेटिक्स कमजोर है तो दुनिया में इससे आसान क्लास नहीं हो सकती है। प्लेलिस्ट में मैथ 2050 बैच में कम से कम शुरू की 20-25 क्लास जल्दी से कर लीजिए, पूरे विश्व में सबसे अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। पहले मिनट में वह 6 मीटर ऊपर चढ़ता है जबकि दूसरे मिनट में वह 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। कितने समय में वह खंभे के शीर्ष पर होगा? देखिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एक बंदर यहाँ पे है, बंदर यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे समझाऊंगा। एक बंदर यहाँ पे है, उसको चढ़ना है 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ना है, ठीक है ना। बंदर की खास बात यह है कि पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, 6 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में फिसल के आ जाता है, 3 मीटर फिसल जाता है, 3 मीटर फिसल जाता है। देखिए, पहले मिनट चढ़ता है, दूसरे मिनट फिसलता है, यानी कि 2 मिनट में वह कितना चढ़ता है? पूरा विश्व जानता है कि 3 मीटर चढ़ता है। ये 3 मीटर कैसे आया? 6 पहले मिनट में चढ़ता है और दूसरे मिनट में फिसल गया, तो 2 मिनट में कितना चढ़ा? तो सिर्फ 3 यूनिट ही चढ़ा। चढ़ना कितना है? 60। इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आ जाए कि एक नल टंकी को भरता है, दूसरा खाली करता है, बारी बारी से खोला जाता है, पहले बंदर चढ़ता है, दूसरे मिनट में फिसलता है, तो सबसे पहले मिनट में जितना चढ़ा है ना उसको घटा दीजिए। सबसे पहले बंदर को 54 पे चढ़ाइए, 54 मीटर पे आपको चढ़ाना है। मान लीजिए कि बंदर यहाँ पे 54 मीटर पे है और 54 ही हमें चढ़ाना है। यदि 1 मिनट में 3 चढ़ता, यदि 1 मिनट में 3 चढ़ता, यदि 1 मिनट में 3 चढ़ता तो बंदर 18 मिनट में 54 को चढ़ जाता। यदि 1 मिनट में 3 चढ़ता तो बंदर 18 मिनट में 54 पे चढ़ जाता, लेकिन 2 मिनट में 3 चढ़ रहा है ना, तो इसलिए मिनटों की संख्या हो जाएगी 36। बंदर 36 मिनट का समय हो गया है, बंदर 54 मीटर पे है। 36 मिनट का समय हो गया है, बंदर 54 मीटर पे है। 36 मिनट हो गया है, बंदर 54 मीटर पे है। अब यहां से बारी आती है कॉन्सेप्ट की आती है बारी। पहले मिनट चढ़ता है, दूसरे में फिसलता है, तीसरे में चढ़ता है, चौथे में फिसलता है, पांचवें में चढ़ता है, छठवें में फिसलता है, सातवें में चढ़ता है, आठवें में फिसलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 2 से कट जाएगी बंदर फिसलेगा। देखिए ना, फिर से देखिए, पहले में चढ़ा, दूसरे में फिसला, तीसरे में चढ़ा, चौथे में फिसला, पांचवें में चढ़ा, छठवें में फिसला, सातवें में चढ़ा, आठवें में फिसला, यानी जो संख्या 2 से कट जाएगी बंदर फिसलेगा। 36वें मिनट में बंदर फिसला होगा। 37वें मिनट में यदि बंदर को छलांग लगाएगा तो 6 मीटर चढ़ जाएगा ना। पूरा विश्व हाँ बोल रहा है, बहुत बढ़िया। 6 मीटर जब चढ़ जाएगा ना तो यहाँ कस के पकड़ लेगा और हमें बस चढ़ाना है। यहाँ के बाद वो नदी में जाए, समुद्र में जाए, झरने में जाए, टहनी टूट जाए, पेड़ टूट जाए, कोई मतलब नहीं। 60 मीटर पे चढ़ गया तो 1 मिनट और जोड़ना पड़ेगा। जब यहाँ से छलांग लगाएगा ना तो 1 मिनट और लग जाएगा, तो बंदर 37 मिनट में चढ़ जाएगा। 37 मिनट में बंदर को क्या करना होगा? चढ़ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 2 से गुणा क्यों हुआ है। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई तो देखिए, 2 मिनट में बंदर कितना चढ़ता है? 2 मिनट में चढ़ता है 3। ये बात समझ में आ गई। चढ़ना कितना है? 54।
यदि 2 मिनट में 3 चढ़ता है तो 1 मिनट में कितना चढ़ेगा? 1.5, और 1.5 से भाग देंगे ना, 1.5 से भाग देंगे तो 36 मिनट आएगा। बाकी 37वां मिनट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ से 2 मिनट में 3 चढ़ता है, यदि 1 मिनट में 3 चढ़ता तो 18 मिनट में चढ़ जाता 54, लेकिन 2 मिनट में 3 चढ़ता है ना तो 2 से गुणा कर देंगे, 36 मिनट में 54 पे जाएगा, 1 मिनट फिर से छलांग लगाएगा, चढ़ जाएगा। पूरे विश्व में सबसे अच्छा समझाया हूँ। आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक बंदर पहले मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है, जबकि दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ना हो, कितने समय में चढ़ जाएगा? देखिए वही क्वेश्चन है, कितना चढ़ना है बंदर को? 60 मीटर चढ़ना है। 60 मीटर चढ़ना है। खास बात यह है कि पहले मिनट में 3 चढ़ता है, 3 चढ़ता है और फिसल जाता है, 2 फिसल जाता है, तो 2 मिनट में कितना चढ़ा? 2 मिनट में चढ़ गया +1। ये पूरा विश्व जानता है कि नहीं कि पहले मिनट में चढ़ा तो दूसरे मिनट में फिसल गया, तो 2 मिनट में कितना चढ़ा? 3 में से 2 को घटा देंगे। मैंने क्या बताया था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 घटाइए। बंदर को सबसे पहले 57 मीटर पे चढ़ाइए। बंदर को सबसे पहले क्या करिए? 57 मीटर पे चढ़ाइए, ठीक है ना? 57 मीटर। 3 क्यों घटाया? क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले जितना चढ़ा है ना पहले मिनट में, जो भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव चढ़ा है पहले मिनट में उसको घटा दीजिए। अभी हम 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा ना, समझ में आ जाएगा। जो पहली बार में चढ़ा है, जो पॉजिटिव डिस्टेंस है ना, उसको हटा दीजिए। पॉजिटिव याद रखिए। 57 को चढ़ाइए। 2 मिनट में 1 चढ़ता है, 2 मिनट में 1 चढ़ता है। यदि 1 मिनट में 1 चढ़ता तो 57 मिनट में 57 चढ़ जाता। लेकिन 2 मिनट में 1 चढ़ता है ना, 2 मिनट में 1 चढ़ता है तो 114 मिनट हो जाएगा। 114 मिनट हो जाएगा। ये मीटर है, ये मिनट है, ठीक है ना? मैं एक हाथ से कलम पकड़ता हूं तो पेज इधर उधर होने लगता है। 114 मिनट में बंदर कहाँ चला गया? 57 मीटर पे। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए। 2 मिनट में कितना जाता है? 2 मिनट में जाता है 1, तो 1 मिनट में कितना जाएगा? आधा, और आधा से भाग देंगे तो 114 मिनट हो जाएगा। बस अब मैं जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ ना, इस पे आप लोग नज़र भिड़ाइए। पहले में चढ़ता है, दूसरे में फिसलता है, तीसरे में चढ़ता है, चौथे में फिसलता है, पांचवें में चढ़ता है, छठवें में फिसल जाता है, ठीक है ना? यानी जो संख्या 2 से कट जाएगी ना, बंदर फिसलेगा। तो 114वें मिनट में क्या हुआ होगा? फिसला होगा। नहीं समझ में आया ना? देखिए, पहले में चढ़ा, दूसरे में फिसला, तीसरे में चढ़ा, चौथे में फिसला, पांचवें में चढ़ा, छठवें में फिसला, सातवें में चढ़ा, आठवें में फिसला। जो संख्या 2 से कट जाएगी बंदर फिसलेगा। बंदर फिसलेगा ना, तो 115वें मिनट में किसका नंबर आएगा? चढ़ने वाला। जो संख्या 2 से नहीं कटेगी ना, चढ़ने वाले का। तो 57 से बंदर छलांग लगाएगा ना, तो जाके कस के पकड़ लेगा। और कितना छलांग लगाएगा? 3। तो 60 पे चला गया, तो 1 मिनट और बढ़ा दीजिए। 115 मिनट में बंदर कहाँ चला गया? एकदम चढ़ गया। उम्मीद करता हूँ 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बस 4 ही क्वेश्चन करा दूंगा ना, तो पूरा विश्व कर लेगा। आइए समझते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं जल्दी से बताऊंगा क्योंकि इन्हीं दोनों क्वेश्चन से मिलता जुलता है। एक बंदर पहले मिनट में 3 चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 चढ़ता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले मिनट में भी चढ़ता है, दूसरे मिनट में भी चढ़ता है, तीसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। देखिए, बंदर को चढ़ना कितना है बताइए? 60 मीटर। आप लोग ये मत सोचिएगा कि 60 मीटर वाला है, नहीं। कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। 60 मीटर बंदर को चढ़ना है। बंदर की खास बात है कि पहले मिनट में 3 चढ़ता है, और दूसरे मिनट में 2 चढ़ता है, और तीसरे मिनट में फिसल जाता है। कितना? 4 मीटर फिसल जाता है। 4 मीटर फिसल जाता है, ठीक है। देखिए, गया 1 मिनट में, फिर गया 1 मिनट में, 2 मिनट हो गया, और तीसरे मिनट में फिसल के भाई साहब आ गए यहाँ। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 3 मिनट में
बंदर कहाँ चले गए? 3 मिनट में बंदर गए सिर्फ +1 कहाँ से आया? पहले मिनट में गए 3, दूसरे मिनट में 2 गए और तीसरे मिनट में फिसल गए, तो 3 मिनट में 1 यूनिट गए हैं। इस प्रकार के सारे प्रश्नों में पॉजिटिव डिस्टेंस को घटा दीजिए। 3 और 2 5 को घटा दीजिए। बंदर को सबसे पहले कितना चढ़ाइए? 55। बंदर को सबसे पहले 55 मीटर चढ़ाना है, ठीक है ना। बंदर को सबसे पहले 55 मीटर ही चढ़ाना है, ठीक है। 3 मिनट में 1 चढ़ता है और चढ़ाना कितना है? 55। यदि एक, देखिए यदि शब्द को ना मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि 1 मिनट में 1 चढ़ता तो पूरा विश्व जानता है कि 55 मिनट में 55 मीटर चढ़ जाता, 55 मिनट में। लेकिन 3 मिनट में ना 1 चढ़ता है, इसीलिए 3 से गुणा कर दिया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो 55/1/3 कर दीजिए। 3 क्यों कर दिया? क्योंकि 3 मिनट में 1 चढ़ता है। 3 मिनट में 1 चढ़ता है तो 3 से भाग देंगे ना, तो 1 मिनट में इतना, तो 165 मिनट, 55 या 165, 165 मिनट में बंदर कहाँ गया है? 55 मीटर। समय कितना हो गया है? 165 मिनट, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा, पहले में चढ़ता है, दूसरे में चढ़ता है, तीसरे में फिसलता है, चौथे में चढ़ेगा, पांचवें में चढ़ेगा, छठवें में। जो संख्या 3 से कट जाएगी बंदर फिसलेगा। देखिए ना, पहले में चढ़ेगा, दूसरे में चढ़ेगा, तीसरे में फिसलेगा, चौथे में चढ़ेगा, पांचवें में चढ़ेगा, छठवें में फिसलेगा, सातवें में चढ़ेगा, आठवें में चढ़ेगा, नौवें में फिसलेगा। जो संख्या 3 से कट जाएगी बंदर फिसलेगा। तो 165 ना 3 से कट रहे हैं, बंदर फिसला होगा। अब बंदर आएगा तो 166वें मिनट में 3 चढ़ जाएगा बंदर, 168, और 168 से जब छलांग लगाएगा ना, सॉरी, जब 55 से छलांग लगाएगा ना 166वें मिनट में, 166वें मिनट में बंदर 3 चढ़ेगा ना, 3 चढ़ेगा तो 166 हो गया, और फिर बंदर 2 चढ़ जाएगा और जाके कस के पकड़ लेगा, 60 पे पहुंच गया, ठीक है। मेरे से अच्छा पूरे विश्व में कोई समझा नहीं पाएगा। बंदर कितना हो गया? 167 मिनट, ठीक है। बहुत अच्छा समझाता हूँ, मतलब विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टीचर हूँ। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। 2 क्वेश्चन और कराना पड़ेगा। एक भालू 92 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। यही क्रम जारी रहा तो कितने समय में शीर्ष पर होगा? देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कितना जाना, ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 92 मीटर है, 10 मीटर चढ़ता है, पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ा और कितना फिसल गया? 1 मीटर फिसल गया, 1 मीटर फिसल गया, ठीक है ना। तो 2 मिनट में कितना चढ़ा? 2 मिनट में कितना चढ़ा? 9, ठीक है ना। पहले मिनट में 10 चढ़ गया और दूसरे मिनट में फिसल गया, तो 2 मिनट में कितना चढ़ा? 9, ठीक है ना। सबसे पहले पॉजिटिव डिस्टेंस को घटा दीजिए। 92 में से 10 को घटा देंगे, 92 में से 10 को घटा देंगे तो कितना? 82 हो गया। लेकिन आपको 82 यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ पे 82 नहीं लेना है, 82 नहीं लेना है। 82 से नीचे 9 से कटने वाली संख्या ले लीजिए। सबसे पहले बंदर को ना 9 से कटने वाली संख्या 81, 82 लेंगे ना तो आपको थोड़ा क्वेश्चन जटिल हो जाएगा। हमारा समझाने का तरीका पूरे विश्व में सबसे अच्छा है, इसीलिए मैं सबसे पहले 81 ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सबसे पहले बंदर को कहाँ पहुँचाइए? 81 मीटर पे पहुँचा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं। 82 नहीं लेंगे क्योंकि 82 9 से नहीं कटेगा, 82 से नीचे 9 से कटने वाली। 2 मिनट में बंदर 9 चढ़ता है। यदि 1 मिनट में 9 चढ़ता तो 9 9 81, 9 मिनट में 81 चढ़ जाता। लेकिन 2 मिनट में 9 चढ़ता है ना, तो 18 मिनट में बंदर कहाँ गया? 81। 18 मिनट पे बंदर कहाँ चला गया? 81 मीटर चढ़ा गया। पहले में चढ़ता है, दूसरे में फिसलता है, तीसरे में चढ़ता है, चौथे में फिसलता है, पांचवें में चढ़ता है, दूसरे में फिसलता है, छठवें में फिसलता है। जो संख्या 2 से कट जाएगी ना बंदर फिसलेगा।
19वें मिनट में बंदर आएगा और 81 से ना चढ़ जाएगा। कितना चढ़ेगा बताइए? 10 चढ़ जाएगा। तो बंदर 91 पे गया। 81 मीटर के बाद 10 मीटर जाएगा तो मिनट में 1 मिनट की वृद्धि होगी कि नहीं वृद्धि होगी? 1 मिनट, तो 19 मिनट हो गया। 19 मिनट हो गया, ठीक है ना। अब 92 से बंदर फिसलेगा। 92 से कितना फिसलेगा? 1 मीटर फिसल जाएगा ना, 1 मीटर। 1 मीटर फिसल गया तो बंदर ना फिर फिसलेगा तो 1 मिनट लगेगा कि नहीं? फिसलेगा तो 1 मिनट बढ़ गया, फिसलेगा ना 91 से जाने के बाद 2 यूनिट 1 यूनिट फिसल जाएगा। तो बंदर 90 पर है, 90 पर है। और कितना मिनट लग गया? 20 मिनट। 20 मिनट लग गया है, 20 मिनट लग गया है। बंदर कहाँ पे है? 90 पे। अब 21वें मिनट में बंदर चढ़ेगा। 90 के बाद कितना चढ़ना है? 90 के बाद +2 चढ़ना है। 90 के बाद चढ़ना है सिर्फ 2 चढ़ना है, 2 मीटर चढ़ना है। और चढ़ने की स्पीड 1 मिनट में चढ़ता कितना है? 10। चढ़ना है 2, चढ़ता है 10, तो 10 को क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड में आंसर आ जाएगा 20 मिनट 12 सेकंड। अब मिनट में बात नहीं होगी, अब सेकंडों में। 10 चढ़ता है 1 मिनट में और चढ़ना है 2, तो अब बात मिनट में नहीं होगी, बात सेकंड में होगी। तो 20 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। 20 मिनट 12 सेकंड। देखिए यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। एक क्वेश्चन मुझे और कराना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं जानता हूं कि यहाँ पे उत्तर तो आ चुका है, लेकिन एक बार आप लोग जरूर करके यस कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये क्वेश्चन को कर लिया। आपने यदि क्वेश्चन को कर लिया तो अपना नाम आप बोलिएगा कि मैंने क्वेश्चन कर लिया, लास्ट वाला, ठीक है ना। इस क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो अभी हमने यहाँ पे कराया था, ठीक है ना। जो अभी भालू वाला क्वेश्चन कराया था ना, 92 मीटर वाला, वही क्वेश्चन है। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज का PDF लीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 पढ़िए। पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। धन्यवाद।